नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ अंजलि त्यागी। आइए करते हैं इस बड़ी खबर की ओर। डीजीपी कैलाश मकवाना की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज सुबह ही मैंने चार्ज लिया। आज अलग अलग विभागों का रिव्यू लिया। प्राथमिकता रहेगी पुलिस फोर्स को और बेहतर प्रोफेशनल और रिस्पॉन्सिबल बनाए। राज्य शासन की प्राथमिकताएं प्रायोरिटी पर रहेंगी। फोर्स से डिसिप्लिन मेंटेन करने की अपेक्षा है। सभी पुलिस अधिकारियों को कानून के मुताबिक काम करने के निर्देश है। आगामी समय में सिंहस्थ 2028 इवेंट बड़ा इवेंट है। सिंहस्थ को लेकर पुलिस का इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रेनिंग देने का काम करेंगे। सिंहस्थ को लेकर ट्रेनिंग देना, मेगा चैलेंज, साइबर अपराधों को लेकर कैसे जनता को अवेयर किया जाए और साइबर ठगों से कैसे बचाव करना है और अपनी कैपेबिलिटी को बढ़ाना है। वहीं ऑफ टेक्नोलॉजी एस्पेक्ट रहेगा, किस तरीके से मूलभूत पुलिस सिंक की जाए और आम जनता को कैसे राहत दी जाए एवं प्रयास रहे। अलग अलग इशू है, नार्कोटिक्स है, यातायात व्यवस्था को कैसे चालू कराया जाए, ये प्राथमिकता है। कर्नाटक में हमारे एक आईपीएस एक्सीडेंट हुआ है, वहीं यातायात पुलिस कर्मियों को अलग अलग ट्रेनिंग दी जाएगी। अलग अलग ब्रांचेस का रिव्यू करूंगा तो मुझे और लगेगा तो बताऊंगा। करप्शन को लेकर स्टैंड पर बोले, मेरी सभी सब ऑर्डिनेट से आशा है कि वे किसी भी तरीके के गलत कामों में लिप्त ना रहे। सबसे पहले तो मैं मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहूँगा, धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे इस पद के योग्य समझ करके पदस्थ किया। अभी आज सुबह ही मैंने चार्ज लिया है और अलग अलग शाखाओं का मैं शीघ्र ही रिव्यू प्रारंभ करूँगा। चूँकि करीब 3 वर्षों से मैं पुलिस मुख्यालय से बाहर था, तो लेटेस्ट मुझे अपने आप को भी अपडेट करना होगा कि बीच में क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं। मेन फोकस जो आप प्राथमिकताओं का जो बोल रहे हैं, मेरा रहेगा बेसिकली कि पुलिस फोर्स को कैसे और बेहतर प्रोफेशनल बनाएं, कैसे रिस्पॉन्सिव बनाएं, कैसे अकाउंटेबल बनाएं। ये मेन फोकस रहेगा। कल्याण की बातें बीच में काफ़ी हुई हैं पूर्व में भी, उसको हम और आगे बढ़ाएंगे। जो राज्य शासन की प्राथमिकताएं हैं उन्हें निश्चित रूप से प्रायोरिटी पर रहेंगी। जो मेरा एक और फोकस रहेगा डिसिप्लिन, क्योंकि पुलिस एक यूनिफॉर्म फोर्स है और पूरे फोर्स से अपेक्षा की जाती है कि वो डिसिप्लिन मेंटेन करे। रूल ऑफ लॉ, ये हम सभी को, सभी स्तर के पुलिस अधिकारियों को ट्रेनिंग पीरियड से ही सिखाया जाता है कि कानून के मुताबिक काम करें। प्राथमिकताओं में जब हम देखते हैं तो आगे आने वाले समय में सिंहस्थ 2028 जो उज्जैन में आयोजित होगा, वो एक मेगा इवेंट है और बहुत बड़े पैमाने। अभी 2 वर्ष पूर्व ही उज्जैन में महाकाल लोक कॉरिडोर का माननीय प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया था। उसके बाद से हम देख रहे हैं कि धार्मिक श्रद्धालुओं में बेतहाशा वृद्धि हुई है। बीच में एक समय आया था जो सारे देश के धार्मिक स्थलों से भी अधिक संख्या में वहां पर दर्शनार्थी आए हैं। कॉरिडोर बनने के बाद में ये पहला सिंहस्थ होगा। तो निश्चित रूप से पूर्व सिंहस्थ जितने भी आयोजित हुए हैं, चाहे 2016 में हुआ हो, 2004 में हुआ हो, उन सब से ज़्यादा भीड़ इस बार आएगी। तो हमें पुलिस को मजबूत करने के लिए एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि क्राउड मैनेजमेंट और सिक्योरिटी ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा उस समय। तो पुलिस के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, पुलिस पर्सनल को ट्रेनिंग देना, क्योंकि मैं 2004 में जब डीआईजी इंटेलिजेंस था, उस समय सिंहस्थ का नोडल ऑफिसर भी था। तो फॉर्चुनेटली मुझे उस चीज़ को नज़दीक से देखने का मौका मिला है कि 1 साल से भी ज़्यादा समय हमें अपने पुलिस फोर्स को ट्रेनिंग देने में लगता है कि उनको किस तरह का कर्तव्य निर्वहन करना है। तो वो एक मेजर चैलेंज है। साइबर क्राइम, आप सभी वाकिफ हैं, पूरे प्रदेश, पूरे देश और पूरे ग्लोब में जैसे जैसे अब डिजिटाइजेशन बढ़ रहा है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, तो उसी के साथ साइबर फ्रॉड्स, साइबर क्राइम्स की संख्या भी बढ़ती ही चली जा रही है। उसमें 2 प्रॉन्ग प्रायोरिटीज सोचा है कि एक तो कैसे अवेयर किया जाए। हमको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि पब्लिक, आम जनता को अवेयर करना कि उससे कैसे वो उनको बचाव करना है, नंबर 1। एंड नंबर 2, अपनी कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाना साइबर क्राइम से डील करने के लिए
उसमें ह्यूमन रिसोर्सेस, टेक्निकल एडॉन्स जो करने की आवश्यकता है। हालांकि मध्य प्रदेश पुलिस साइबर क्राइम में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता रहा है, उसको हमें और आगे बढ़ाने की आवश्यकता मुझे महसूस होती है। यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी एक अनदर एस्पेक्ट रहेगा, क्योंकि बल वृद्धि एक जितना फोर्स चाहिए उसकी तुलना में बल की हमेशा ही कमी महसूस की जाती रही है हर स्टेज पर। तो फोर्स मल्टीप्लायर का काम सिर्फ टेक्नोलॉजी ही कर सकती है, जिसमें सीसीटीवी नेटवर्क, देन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, देन हमारे और भी जो सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज जो हो सकती हैं, जो कॉमन मैन को जो है जिसमें हम इमीडिएट रिलीफ दिला सकें। एक फोकस और रहेगा, क्योंकि पुलिस स्टेशन हमारा मेन जो आम जनता से जुड़ाव रहता है, मेरा प्रयास रहेगा, कोशिश रहेगी कि वहाँ पर जनता को सुनवाई हो और पुलिस रिस्पॉन्ड करे। एक अभी मेरे अधिकारियों से मीटिंग में कल लूँगा, हमारे जोनल आईजीज और एसपीज की, मैं इस चीज़ को इंसिस्ट करूँगा, क्योंकि ऑलमोस्ट 95% से ज़्यादा आम पब्लिक का इंटरेक्शन पुलिस स्टेशन लेवल पर होता है। बेसिक पुलिसिंग कई एस्पेक्ट्स हैं, हमारा प्रोफेशनली उसमें सभी को पता है कि किस तरीके से मूलभूत पुलिसिंग की जाए, जिससे कि कुल मिलाकर के प्रयास यही है कि आम जनता को राहत कैसे हम दिला सकें। इसके अलावा और अलग अलग इश्यूज हैं, नक्सल प्रॉब्लम है, नारकोटिक्स हैं और कई हैं इश्यूज। फिर ट्रैफिक एक ऐसा विषय है, यातायात सुरक्षा, जो हर किसी को अफेक्ट करता है। अभी एक हमारे परिचित अभी अस्पताल में जूझ रहे हैं, मौत से एक्सीडेंट हुआ था उनका। एक आईपीएस ऑफिसर का कर्नाटका में अनफॉर्चुनेटली कल ही एक्सीडेंट हुआ है। कैसे यातायात सुरक्षा को और मजबूत किया जाए, उसके लिए अवेयरनेस, जो भी इंजीनियरिंग डिज़ाइंस वगैरह दूसरे डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट करके, और इम्प्लीमेंटेशन। मेन आज की डेट में अगर हम देखते हैं तो मर्डर से भी ज़्यादा दुर्भाग्यवश जो जान जा रही हैं वो रोड एक्सीडेंट से जा रही हैं। तो मेरा एक फोकस यातायात सुधार पर भी मेरा रहेगा। इसके अलावा ट्रेनिंग अलग अलग एस्पेक्ट्स की, तो ये मतलब मोटे तौर पे कहें तो ये 8-10 मेरे अभी माइंड में आए। बाकी मैं अब जैसे जैसे अलग अलग ब्रांचेस का रिव्यू करूँगा तो मुझे उसमें और जो लगेगा कि इसमें और हमको फोकस रखना चाहिए। मोटे तौर पे मेरे ज्वाइन करने के पहले जो मुझे लगा वो मैंने कुछ पॉइंट जॉट डाउन किए, क्योंकि मैं 3 साल से पुलिस मुख्यालय से बाहर था। तो लेटेस्ट मुझे एक बार मैं अपडेट हो जाऊं, देन वी विल स्टार्ट वर्किंग ऑन इट।